हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग घातांक से संबंधित सवालों को बनाएंगे। घातांक के सवालों को बनाने से पहले आइए कुछ हम समझते हैं घातांक को। देखिए, अगर कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कि 3 है और 3 पर पावर यहाँ 5 है। देखिए, यहाँ 3 पर पावर 5, ये जो 5 जो है पावर को हम हिंदी में घात कहते हैं, और ये जो 3 जो है ये कहेंगे कि यहाँ पर ये आधार है। जबकि 3 पर पावर यहाँ देखिए ऊपर में लिखा गया है कोना में, तो ये पावर कहलाएंगे। पावर को हिंदी में हम घात कहते हैं। तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 की घात यहाँ कितनी है, ठीक है, 3 की घात 5 है, ठीक है। इसे तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, यदि कोई संख्या मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो 4 है तो इस जगह पर पावर जो है या कह लें घात जो है वो 1 छिपी हुई रहती है। 4 पर पावर 1 को हम, या 4 की घात 1 को हम 4 के रूप में लिख सकते हैं। या 5 है ये संख्या के रूप में, तो यहाँ पर भी 1 जो है घात के रूप में छिपी हुई रहती है। चाहे हम लिखें या नहीं लिखें, ये अंडरस्टूड है कि इस जगह पर घात जो है वो 1 है। अब हम सवालों को बनाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है कि 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 8, हमें इसका मान निकालना है। तो इसके पहले हमें घातांक का नियम को समझना होगा। देखिए, a पर पावर m गुना a पर पावर n है। देखिए यहाँ जो है ना, a पर पावर m गुना a पर, इस जगह पर गुना हुआ, a जो है a आधार के रूप में है और m और n जो है ये घात है या कह लें पावर है। तो इसका जब आधार सेम सेम रहता है और गुना का केस हो तो पावर जो है ना या कह लें घात ये जुड़ जाती है, तो m जोड़ n हो जाएगी। अब मान लीजिए कि 2 पदों से ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पर a पर पावर m गुना a पर पावर n गुना a पर पावर p गुना a पर पावर q रहे। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ सबका आधार सेम सेम है, तो हम आधार a लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितनी पावर है सब जुड़ जाएगी, तो m जोड़ n जोड़ p जोड़ q, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए आधार जो है हर एक का आधार 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। और गुना का केस है, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि पावर जो है ये जुड़ जाएगी। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 8, ठीक है। तो 2 पर पावर 3 4 7, ठीक है, और 7 8 15, मतलब इसका जो आया आंसर 2 पर पावर 15 या कह लें 2 की घात 15, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल है 7 पर पावर 15 भागा 7 पर पावर 10, ठीक है, या इसको ऐसे कहें 7 की घात 15 भागा 7 की घात 10, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होती है कि a पर पावर m भागा a पर पावर n। जब भाग का केस हो, आधार सेम सेम हो, देखिए यहाँ भी a और यहाँ पर भी a है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर पावर जो है या कह लें घात जो है ये घट जाती है, तो m घटा n हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 7 पर पावर 15 भागा 7 पर पावर 10, आधार सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो घात है ये घट जाएगी, तो 15 घटा 10 हो जाएगी, ठीक है। 7 और 15 में 10 घटा देंगे तो 5 बचेगी, मतलब 7 की घात 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर को बनाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि t पर पावर 9 गुना t पर पावर 5, ठीक है। तो t पर पावर ये गुना का केस है तो पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, इसका घात सेम सेम है, तो t पर पावर 9 जोड़ 5 कितनी हो जाएगी, 14, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चौथे नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर में प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। घातांक का और एक नियम है कि a पर पावर m फिर उस पर पावर n रहे, ठीक है, तो ये a पर पावर m गुना n हो जाती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m n, मतलब m और n के बीच गुना का चिन्ह हुआ है, ठीक है। गुना को कहीं कहीं डॉट के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 पर पावर 2 फिर पावर 3 है, तो इसी रूप में है, इसको हम तोड़ देंगे 7 पर पावर। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे तो ये 3 के साथ गुना हो जाएगी, तो 2 गुना 3 होगी। गुना इधर जिस तरह से उसी तरह रूप में लिखेंगे 7 पर पावर 3। देखिए 7 पर पावर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगी, गुना 7 पर पावर 3। अब ये जो है ना a पर पावर m गुना a पर पावर n के रूप में आ गई, जिसका फार्मूला आपको पता है, a पर पावर m जोड़ n होती है। तो उसी तरह से इसको करेंगे 7 पर पावर 6 जोड़ 3, ठीक है, 7 पर पावर 6 3 को जोड़ेंगे 9, ये हमारा आंसर आ गया।
नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम घातांक के नियम का फॉर्मूला देखते हैं। तो a पर पावर m भागा a पर पावर n पहले से हम बता चुके हैं, फिर एक बार आपको बता देते हैं। a पर पावर m जब भाग का केस रहे, आधार सेम सेम रहे, तो पावर जो है ना वो घट जाती है। तो a पर पावर m घटा n हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर में 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 18 है, ठीक है। तो यहाँ आधार सेम सेम है, तो और यहाँ भाग है, तो ये घट जाएगी। 20 घटा कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इधर जैसे है उसी तरह लिखेंगे। तो 2 पर पावर, अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगी, गुना फिर यहाँ 2 पर पावर 2 है। अब यहाँ पर a पर पावर m गुना a पर पावर n के रूप में है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला जो होती है a पर पावर m जोड़ n, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम सेम है, तो पावर यहाँ भी सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 पर पावर 2 2 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब छठा नंबर को बनाते हैं। छठा नंबर का प्रश्न है 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, ठीक है। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होती है, ठीक है। a पर पावर 0 बराबर 1। मान लीजिए कि 100 पर पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर 0 है, इसका मान 1, फिर यहाँ 3 पर पावर 0 है, इसका मान 1 गुना फिर 2 पर पावर 0 इसका मान 1, ठीक है। इन तीनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 गुना यहाँ 2 है, ठीक है। तो इस जगह पर पावर जो ना 1 छिपी हुई है, ठीक। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इस पर पावर 3 है, ठीक है। आपको पहले से ही बता चुके हैं a पर पावर m गुना a पर पावर n, जिसका फॉर्मूला जो होती है a पर पावर m जोड़ n हो जाती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से 2 2 आधार सेम सेम है, तो यहाँ पावर जुड़ जाएगी, 3 जोड़ 1 हो जाएगी। फिर इस पर पावर यहाँ 3 है, 2 पर पावर 3 जोड़ 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होती है कि a पर पावर m पर पावर n रहे तो a पर पावर m गुना n हो जाती है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 फिर पावर 3 है, तो जब हम 4 को बाहर करेंगे तो 3 के साथ ये गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पर पावर 4 तिया 12, तो 2 पर पावर 12, ये हमारा आंसर आ गया। 7 नंबर का सवाल बहुत ईजी है। कोई भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होती है। तो 1 भागा फिर यहाँ 1 पर पावर 0 है, इसका भी मान 1, तो 1 भागा 1 को हम 1/1 के रूप में लिखेंगे और 1/1 का मान 1 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।